दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु संत संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। संत संप्रदाय से संबंधित बार-बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। ये क्लासें हर कक्षा के लिए, हर विद्यार्थी के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर भर्ती परीक्षा में जो बार-बार प्रश्न आते हैं, उनके वो प्रश्न बार-बार आ भी रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों नहीं इन सभी प्रश्नों का अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अंत में आप ऐसे-ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं संत संप्रदाय की महत्वपूर्ण क्लास, जो हर कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन व वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। यानी राजस्थान का ऐसा जो कौन सा समुदाय है जो वन और वन्य प्राणी संरक्षण व उनके धार्मिक अनुष्ठान के लिए मुख्य भाग बन गया है, तो वो बताना है। ए है गुज्जर, बी सहरिया, सी बिश्नोई और डी है मीणा। तो आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी, यानी बिश्नोई। जो बिश्नोई समुदाय है वो वन्य और वन्य संरक्षण के लिए धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। व्याख्या देखें तो इसका सही उत्तर है वो सी होगा। व्याख्या देखें, कि वृक्षों व वन्य जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई संप्रदाय मुख्य बन गया है। जम्बोजी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता या जनक माना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय थे और इन बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख थे जम्बोजी, और जम्बोजी को विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता व जनक माना जाता है। पर्यावरण आंदोलन के जनक अगर पूछे तो जम्बोजी थे। इन्होंने पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है। अगर पर्यावरण वैज्ञानिक अगर संत पूछे तो जम्बोजी हैं। जम्बोजी विश्व के प्रथम संत थे जिन्होंने हरे पेड़ों को नहीं काटना और पशुओं की हत्या न करने जैसे उपदेश दिए। अगर ऐसे प्रमुख संत पूछे, अगर ऐसे प्रमुख व्यक्ति पूछे कि वनों को नहीं काटना है, पशुओं को की हत्या नहीं करनी है, ऐसे उपदेश देने वाले अगर प्रथम संत पूछे तो जम्बोजी थे विश्व के अंदर। प्रश्न संख्या दूसरा है, मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए व जसनाथियों के लिए। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। आप देख सकते हो कि कितनी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जो प्रश्न संख्या 2 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, बिश्नोइयों के लिए। यानी मुकाम जो स्थान है वो प्रसिद्ध बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है और किस कारण प्रसिद्ध है, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। बिश्नोई संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय, प्रवर्तक जाम्बोजी जो पंवार वंशीय राजपूत हैं। बिश्नोई संप्रदाय है निर्गुण संप्रदाय के हैं, और इनके अगर प्रवर्तक पूछे तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी हैं। अगर इनका वंश पूछे तो ये पंवार वंश राजपूत हैं। स्थापना 1485 ईस्वी बीकानेर के थोक धोरा के अंदर इनकी स्थापना हुई। प्रवचन स्थल की बात करें, यानी प्रवचन जहाँ पर ये जम्बोजी देते थे, वह सांथरी नामक स्थान है। समाधि इनकी मुकाम बीकानेर के अंदर बनी हुई है। यानी जम्बोजी थी, उनकी अगर समाधि की बात करें कि समाधि कहाँ पर है, तो बीकानेर के अंदर मुकाम जगह है, वहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर हुआ था, यानी कृष्ण जन्माष्टमी थी उस दिन इनका जन्म हुआ। और इनके गुरु की बात करें, जम्बोजी के गुरु गोरखनाथ थे। तो 20 शब्द वाणियाँ, यानी इनके ग्रंथ की बात करें तो 120 शब्द वाणियाँ जम्ब संहिता के नाम से या फिर जम्ब सागर के नाम से जानी जाती है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार इनसे संबंधित कोई न कोई प्रश्न आता रहता है। प्रश्न संख्या 3 देखें, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर से संबंध मुख्य स्थान है। यानी जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं गुरु जम्भेश्वर, तो इनका मुख्य स्थान कौन सा है वो बताना है। ए मुकाम, बी गूढ़ा बिश्नोइयन, और सी नोखा और डी लूनी।
तो प्रश्न संख्या जो 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी मुकाम। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। अब बिश्नोई संप्रदाय प्रवर्तक गुरु जंभेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान जो मुकाम है उनके बारे में, अन्य तथ्य के बारे में, या गुरु जंभेश्वर के बारे में अन्य जो तथ्य प्रभात करते हैं उनको देखते हैं कि गुरु जंभोजी निर्गुण बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगर प्रवर्तक की बात करें तो जंभोजी ने 1485 ईस्वी में समरथल बीकानेर के अंदर, जो समरस्थल स्थान है बीकानेर के अंदर, वहाँ पर इनका जो इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था 1485 ईस्वी के अंदर। जन्म अगर बात करें जंभोजी का जन्म है वो पीपासर नागौर के अंदर हुआ। भादुआकर्षण 1400 यानी भादुआकर्षण 8वीं 1451 ईस्वी के अंदर हुआ था। समाधि की बात करें तो मुकाम जी ऊपर ये प्रश्न में जो उत्तर है उनमें दिया गया है, तो मुकाम जो बीकानेर में मुख्य एक स्थल है, स्थान है, 29 नियम माने जाते हैं जम्बू जी के, और प्रवचन स्थल को सांथरी कहते हैं। तो प्रवचन मुख्य जो प्रवचन दिया जाता है वो स्थल है उसको सांथरी कहते हैं। इनके 19 नियम होते हैं जिनके बिश्नोई संप्रदाय के लोग उनका पालन करते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, हरे वृक्ष की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? ए बिश्नोई, बी रामस्नेही, सी निरंजनी और डी लालदासी। तो प्रश्न संख्या जो 4 दिया गया इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिश्नोई संप्रदाय। इसके बारे में हमने अन्य जो 3 प्रश्न उनमें पूर्ण विस्तार से व्याख्या की है, तो इसका उत्तर ए होगा। बाकी अन्य के बारे में अन्य चर्चा करें व्याख्या में, तो देखें वृक्षों व वन्य जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई संप्रदाय प्रमुख माना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना समराथल धोक या धोरा बीकानेर के अंदर इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी, और स्थापना है वो 1485 ईस्वी में हुई। में सिकंदर लोदी के समकालीन, अगर जम्बोजी को प्रमुख रूप किन के समकालीन माना जाता है, बिश्नोई संप्रदाय किन के समकालीन हैं, तो सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। प्रवचन स्थल को हमने बहुत बार देखा है, सांथरी कहते हैं। मेला फागुन व अश्विनी अमावस्या को लगता है। बिश्नोई संप्रदाय का जो प्रमुख मेला है वो फागुन व अश्विनी माह या अमावस्या को लगता है। प्रश्न संख्या 5, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन था? ये बताना। आप देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? धन्ना जी, चरणदास, दादू जी और जम्बो जी। तो आपने अभी इन 4 जो बाकी प्रश्न को अध्ययन किया है इसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा क्योंकि बार बार प्रश्न यही आ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा जम्बो जी। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्बो जी हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रवर्तक जम्बो जी हैं बिश्नोई संप्रदाय के, जो 1485 ईस्वी में समराथल धोरा बीकानेर के अंदर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। परमहंस मंडली पीठ जो मुकाम तालवा नुखा बीकानेर के अंदर है, जम्बो फलोदी के अंदर, रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर के अंदर, ये प्रमुख महत्वपूर्ण पीठे हैं जो मुकाम तालवा नोखा के अंदर बीकानेर के अंदर हैं। जम्बो जो फलोदी जो अभी नया जिला बना है वहाँ पर है, और रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर के अंदर ये महत्वपूर्ण जो पीठें इनका नाम दिए गए हैं कि जम्बो जी की प्रमुख पीठें कहाँ कहाँ हैं। जम्बो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण 4 ग्रंथ है, जैसे जम्बवाणी जिसे गुरुवाणी या फिर वेदवाणी या शब्दवाणी कहते हैं। दूसरा है जम्ब सागर, तीसरा है जम्ब संहिता, और चौथा है जम्ब गीता, और 5वां है बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 ग्रंथ दिए गए हैं जो जम्बोजी द्वारा लिखित हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें कि जम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? जो जम्बोजी थे जहाँ पर प्रवचन किया जाता था वो स्थान क्या कहलाता, ये बताना है। संथारी, शब्द, वाणी और सील। तो इसका जो 6 का जो सही उत्तर है वह है संथारी। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। जम्बो जी जहाँ प्रवचन करते थे वह स्थान संथारी है। अब इसके बारे में, जम्बो जी के बारे में हमने बहुत देर से इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या देखें कि बिश्नोई संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय है। प्रवर्तक जम्बो जी
जो जम्बूजी हैं वो पंवार वंशीय राजपूत हैं। प्रवचन स्थल सांथारी कहलाता है। जांभा फलोदी जोधपुर में जैसलमेर के राजा जेत सिंह ने तालाब बनवाया था। यानी जंभा फलोदी जोधपुर के अंदर जैसलमेर के राजा थे जेत सिंह, उनके द्वारा एक तालाब बनाया गया है जो बिश्नोई संप्रदाय में पुष्कर के समान पवित्र है। समाधि की बात करें तो मुकाम बीकानेर के अंदर। मेला कब बढ़ता है बिश्नोई संप्रदाय का, तो फाल्गुन या आश्विन अमावस्या को बढ़ता है। मूल मंत्र की बात करें तो हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। इनका मूल मंत्र, जम्बोजी जो बिश्नोई संप्रदाय है, इनका मूल मंत्र है कि हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। ये मूल उनका मंत्र है। प्रश्न संख्या 7 देखें, क्या निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? यानी ऐसे कौन से जो 4 जो संत दिए गए हैं, इनके में बताना है कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण जो संत हैं जिन्होंने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। ए जाम्बोजी, बी संत पीपा और सी दादू दयाल और डी संत चरणदास जी। तो प्रश्न संख्या जो 7 दिया गया है, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए जाम्बोजी। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। यानी जाम्बोजी ने ही गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। अब व्याख्या देखें। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी भाद्र कृष्ण 8वीं को पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। यानी जाम्बोजी का जन्म स्थान की बात करें तो ये पीपासर के अंदर, नागौर के अंदर पीपासर है, वहाँ पर हुआ था। और ये जन्म है जो भाद्र पद कृष्ण 8वीं को हुआ था। अगर सन की बात करें तो 1451 ईस्वी में। इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है जाम्बोजी को। जाम्बोजी को ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। जाम्बोजी की ने 29 नियमों तथा 120 शब्दों का प्रतिपादन किया। यानी जाम्बोजी की जो नियम 29 नियम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण इन नियम माने जाते हैं, तथा 120 जो शब्दों का प्रतिपादन किया था जाम्बोजी ने। इनको विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता व जनक माना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रमुख प्रणेता व जनक कौन हैं, तो जाम्बोजी हैं। तथा इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है भर्ती परीक्षा में कि पर्यावरण वैज्ञानिक संत कौन से हैं, तो वो जाम्बोजी होंगे। ये सभी जो वन लाइनर सभी प्रश्न भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। जाम्बोजी के द्वारा लिखित ग्रंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण 5 ग्रंथ हैं। जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, जम्ब गीता और बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो जम्बोजी द्वारा लिखित हैं। प्रश्न संख्या 8 देखें, ये भी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहाटी जी था? पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बोजी और सिद्ध जसनाथी जी। तो इसका जो सही उत्तर है कि हंसा देवी और लोहाटा जी किसके माता पिता के नाम थे, तो वो थे जम्बोजी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देखें जाम्बोजी के बारे में कि जाम्बोजी भादवा कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी विक्रम संवत 1508 ईस्वी पीपासर नागौर में जन्म हुआ। जाम्बोजी का जन्म भादवा कृष्ण 8वीं को हुआ था, जिस दिन जन्माष्टमी थी, और विक्रम संवत 1508 ईस्वी के अंदर पीपासर नागौर में जन्म हुआ। पिता लोहट जी पंवार, माता हंसा देवी थी। ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि जाम्बोजी के माता पिता का नाम, या फिर अभी जो प्रश्न हमने देखा है कि लोट जी व हंसा देवी किनके माता पिता थे, ऐसे प्रश्न आते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु गोरखनाथ जाम्बोजी के गुरु थे। लालासर में इनका निधन हुआ। लालासर नामक स्थान है, वहाँ पर गुरु जाम्बोजी का निधन हुआ। जाम्ब सागर में 29 उपदेश जो 29 नियम कहते हैं और 120 शब्दों का संग्रह है। प्रश्न संख्या 9 अच्छा प्रश्न है। जम्बो फलोदी जोधपुर, अभी फलोदी खुद जिला एक बन गया है। पहले 33 जिले थे तो उनमें नहीं था, 50 जिले बनने के कारण फलोदी खुद जिला है। कि किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? गौड़ीय संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और बिश्नोई संप्रदाय। तो जम्भा जो किस संप्रदाय से संबंधित इसकी बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो बिश्नोई संप्रदाय। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा।
अब व्याख्या देखें। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी व जम्बेश्वर जो पंवार वंशीय राजपूत हैं, जो 1485 ईस्वी में समराथल में इनका जन्म हुआ। जम्बो फलोदी अभी जो जिला है, पहले फलोदी जोधपुर के अंदर आता था। जम्बोजी के कहने पर जैसलमेर के राजा जेत सिंह ने तालाब बनवाया जो बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान है। जम्बोजी ने फलोदी के अंदर एक तालाब बनवाया और ये तालाब है वो जैसलमेर के राजा जेत सिंह के द्वारा बनवाया गया, ये जम्बोजी के कहने पर। तो ये बिश्नोई समाज का अगर पुष्कर माना जाता है। तो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बहुत प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, लोक देवता जम्बोजी की जन्म कब हुआ था ये बताना है। 1351 ईस्वी, 1451 ईस्वी, 1551 ईस्वी व 1651 ईस्वी। तो लोक देवता जम्बोजी का जन्म की बात करें तो ऑप्शन संख्या जो 2B दिया गया है, यानी 1451 ईस्वी में जम्बोजी का जन्म हुआ। अब इसकी व्याख्या देखें कि जम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी विक्रम संवत 1508 ईस्वी भादवा कृष्ण 8 को पीपासा नागौर के अंदर हुआ। पिता लोट जी पंवार वंशीय राजपूत हैं और माता हंसा देवी हैं। इनके पिता का नाम लोट जी हैं और माता का नाम हंसा देवी हैं, जो ये पंवार वंशीय राजपूत हैं जम्बोजी। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो व्याख्या सहित हैं और बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे इन प्रश्नों का अध्ययन किया। ये हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।